श्री राम मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 अध्यायों 7 कांडों में विभाजित करके प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं, पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, छठा लंका कांड है और 7वां और अंतिम उत्तर कांड है। सुंदर कांड को छोड़कर मानस के अन्य कांड उसके वर्ण्य विषय पर अथवा जहां घटनाक्रम घटित हुआ है उस स्थान के नाम पर आवृत्त हैं, पर सुंदर कांड को सुंदर नाम क्यों दिया गया, इस पर विद्वानों ने मंथन किया और उस नाम के लिए अपने अपने तर्क दिए हैं। सुंदर कांड के बारे में एक श्लोक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध है। श्लोक आप सब सुने हैं, देखें, सुने, समझें। सुंदरे सुंदरे दृश्यम सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदरे दृश्यम सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किं न सुंदरम। इस श्लोक के साथ यह भी कहा जाता है कि सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदर राम सुंदरे किं न सुंदरम। अर्थात सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। विद्वानों ने इस मत का यह कहकर खंडन किया कि मानस में तो सभी कांड एक से एक सुंदरता से परिपूर्ण हैं, फिर मात्र इसे ही सुंदर कहना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। फिर भी यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी का एक नाम सुंदर था, अतः इसमें हनुमान जी का चरित्र प्रधान होने के कारण इस कांड को सुंदर नाम दिया गया है। यह तर्क भी गले नहीं उतरता, क्योंकि हनुमान जी का शौर्य तो लंका कांड में भी उभरता है, जहां उनका युद्ध कौशल और लक्ष्मण जी की जीवन रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाने का पराक्रम उनकी ऊंचाइयों पर और सबसे ऊंचा स्थान उनको दिलाता है। हनुमान जी को सर्वोच्च ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करता है, हनुमान जी को सबसे ऊपर स्थापित करता है। क्या यह हनुमान जी की सुंदर गाथा नहीं है? तो क्या यह कहना संगत प्रतीत नहीं होता है कि सुंदर कांड का नाम इसलिए सार्थक है क्योंकि इसमें हनुमान जी की सुंदर गाथा का वर्णन है। फिर कुछ विद्वानों का कथन है कि इस कांड में सत्य और शिव का संयोग है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर सार्थक है। परंतु मानस में तो सर्वत्र शिव और सुंदर है, हर जगह शिव हैं, हर जगह सुंदर ही सुंदर है मानस। फिर इसी कांड को सुंदर क्यों कहा गया? आप एक बात जानते ही होंगे कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी महाराज हैं, यह रामचरितमानस जो ग्रंथ है उनका ग्रंथ बहुत ही प्रख्यात ग्रंथ है।
उन्होंने, जो बाबा हमारे तुलसीदास जी महाराज हैं, आप ध्यान देंगे, हो सकता है आप इस कथा को सुने भी हों, बाबा के बारे में जानते भी हों। यह बड़ी अद्भुत बात है कि हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस रचयिता के रूप में प्रख्यात हैं, लेकिन ये राम लीला के बहुत बड़े मंचक भी रहे हैं। इन्हें राम लीला मंचन के क्षेत्र में भी बहुत ही कलाएं हासिल थीं। एक बड़े विद्वान हुए हैं छेदीलाल कांस्यकार ने, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ रामलीला के 500 वर्ष में यह शोध करके लिखा है कि राम की नगरी में लोक भाषा में रामायण की रचना और लोक नाट्य परंपरा में रामलीला के प्रवर्तन का श्रेय संत तुलसीदास को है। ध्यान देंगे, राम की नगरी में लोक भाषा में रामायण की रचना और लोक नाट्य परंपरा में रामलीला के प्रवर्तन का श्रेय संत तुलसीदास को है। इसका आशय स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास काव्य कला के साथ ही साथ नाट्य कला में भी परम प्रवीण रहे। नाट्य कला के अनुसार नाटक की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने अपने पुस्तक संस्कृत आलोचना में लिखा है कि मानव को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नाना विरोधी घटनाओं के साथ संघर्ष करना पड़ता है। वह सीधे ढंग से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। बड़ी अच्छी बात बलदेव जी ने लिखा। बलदेव जी की बात हम वापस सुने। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक संस्कृत आलोचना में स्पष्ट लिखा है कि मानव को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नाना विरोधी घटनाओं के साथ संघर्ष करना पड़ता है। वह सीधे ढंग से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि रास्ते में आने वाले विघ्नों को कुचलना तथा पद दलित करना उसका आवश्यक कार्य होता है। हमारी समझ में यह संघर्ष नाटक की दूसरी अवस्था यत्न अथवा प्रयत्न के अंतर्गत आता है, और ऐसा ही संघर्ष हमें रामचरितमानस के सुंदर कांड में देखने को भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानस का सुंदरकांड नाटक की प्रयत्न अवस्था के समरूप है। इधर पंडित गिरिमोहन गुरु की एक छोटी सी रचना बाल रामायण है। इस बाल रामायण में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस बाल रामायण को पंडित गिरिमोहन जी ने सर्गों में बांटा है, और सर्गों का जब नाम लिया इन्होंने तो इनका नामकरण रखते हुए पंडित गिरिमोहन जी कहते हैं: जन्म सर्ग, संघर्ष सर्ग, वन सर्ग, दुख सर्ग, प्रयत्न सर्ग और विजय सर्ग। इसमें न जाने किस प्रेरणा से उन्होंने कांड के सुंदर नाम के स्थान पर प्रयत्न सर्ग नाम रखा। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तु में प्रयत्न का अर्थ किसी कार्य की सिद्धि के लिए किए जाने वाला प्रयास तथा नाटक के अर्थ में फल की प्राप्ति के लिए शीघ्रतापूर्वक की जाने वाली क्रिया। सुंदर कांड में यही सब कुछ तो है। अतः तुलसीदास जी ने नाटक की प्रयत्न अवस्था को ध्यान में रखते हुए कांड का नाम परंपरा अनुसार सुंदर रखा, क्योंकि तुलसीदास जी के पहले
महर्षि वाल्मीकि जी और महाकवि विष्णुदास जी आदि ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया था, क्योंकि यही सभी तरह से सुंदर है, तभी तो यह बात प्रसिद्ध है, सौंदर्य सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदर रामः, सुंदरे किं न सुंदरम, सुंदरे किं न सुंदरम। जय श्री राम, जय हनुमान।